गाइस, तो आज हम यहाँ पर अपने नए लुक के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारा सीआरपीसी है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जब उसने रूप लिया बीएनएसएस का यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो वो सीआरपीसी में पीछे क्या क्या चीजें छोड़ के आगे बढ़ चुका है। क्योंकि ये बोला जाता है कि अगर आपको डेवलपमेंट अपनी लाइफ में करना है, आपको ऊंचाइयों पर जाना है, तो कुछ चीजें आपको छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को जब ऊंचाइयों पर जाना है, तो उसको सीआरपीसी में कुछ चीजें छोड़ के आगे जानी पड़ेगी। तो ठीक ऐसा ही हुआ बीएनएसएस में। अब बहुत सी चीजें वो छोड़कर अपना सीआरपीसी को छोड़कर अपना आगे चला गया, बहुत चीजें लेके गया, बहुत चीजें अपने अंदर चेंज करके बीएनएसएस आगे गया है। तो अगर हम बात करेंगे आज क्या क्या चीजें चेंज हुई, क्या क्या चीजें उसमें से पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं, अगर देखें हम, अगर कंपेयर करें दोनों को तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखेंगे अगर आप, तो उसमें आप देखोगे सेक्शन 2F, जो सेक्शन 2 है उसका जो क्लोज है F, उसमें इंडिया के बारे में डिफाइन था, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। आपको इंडिया हटा मिल जाएगा। आपको सेक्शन 2 क्लोज के अंदर मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताया गया था, मेट्रोपॉलिटन एरिया की भी डेफिनेशन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ऐसे ही सेक्शन 2Q के अंदर प्लीडर की डिफाइन करा हुआ था कि प्लीडर कौन होता है, प्लीडर को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 2T की, सेक्शन 2 क्लोज टी की, उसके अंदर एक्सप्लेन था प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब्ड को भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अगर आप बीएनएसएस के अंदर देखोगे तो कोई भी ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी जो मैं ये सारी चीज बता रहा हूं। अगर हम जनरल बात करें तो ये होगा कि भाई क्या क्या चीजें हट गई। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हट चुकी हैं बीएनएसएस में से। अगर सीआरपीसी के कंपेयर में बात करें, 2T के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हट गया है। अगर हम बात करें सेक्शन 8 की, तो सेक्शन 8 के अंदर क्या था सीआरपीसी में, सेक्शन 8 में था मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अगर हम इसी के साथ बात करते हैं सेक्शन 10 की, तो सेक्शन 10 के अंदर था सबऑर्डिनेशन ऑफ एएसजे यानी कि एडिशनल सेशन जज के सबऑर्डिनेशन के बारे में बता रखा था, उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया। अब मैं एक चीज और बता दूं, ये जो एमएम है, एमएम से रिलेटेड कोई चीज है या एडिशनल सेशन जज से, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। क्योंकि क्या है, जो नया एक्ट है उसने एक अपनी ही अलग हायरार्की जजेस की सेट कर दी है, जो हमने पढ़ी थी। अगर आपको वो पढ़ना है तो आपको उसमें आई बटन में मिल जाएगा, जाइए, वहां पर हमने डिफाइन कर रखा है अच्छी तरीके से कि भाई क्या क्या चीजें नई नई इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई हैं। उसके अंदर 10 पॉइंट हमने हर एक वीडियो में कवर करे हैं। तो होपफुली आप जाइए, ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, आप उसको जाकर देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आप बात करते हैं जैसे सेक्शन 10 पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अगर हम बात करें, अगर आप देखोगे सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 16 बात करता था कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब हम आते हैं हमारे सेक्शन 70। सेक्शन 17 कौन सा, सेक्शन 17 हमारा सीएमएम एंड एसीएमएम के बारे में बात करता था, उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अगर एक बात करें मजिस्ट्रेट, जो एमएम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वगैरह के या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वगैरह, उनके रिगार्ड में कोई भी चीज थी वो सारी की सारी एबोलिश यानी कि एक तरीके से हटा दी गई है बीएनएसएस के अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बार बार मैं ये इसलिए एक्ट का नाम ले रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से ये एक्ट का नाम याद हो जाए, इसकी शॉर्ट फॉर्म याद हो जाए। अब ऐसी बात करें सेक्शन 18 सीआरपीसी का, तो उसमें जो डिफाइन था एमएम, स्पेशल एमएम यानी कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 19 की, सबऑर्डिनेशन ऑफ एमएम, उसको भी पूरी तरीके से सेक्शन को हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं अगर 27 सेक्शन की, अगर सीआरपीसी का आप 20 सेक्शन को जाके देखोगे तो उसके अंदर बता रखा था जुवेनाइल्स जो कोर्ट्स वगैरह थे उनके जुरिडिक्शन बता रखे थे, जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स, जो
ये सब था जुवेनाइल से रिलेटेड जो कोर्ट्स वगैरह थे उसको भी पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया। रीजन इसके पीछे क्या है, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी चीजें डिफाइन है और बहुत सी ऐसी चीजें भी हटा दी गई हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी एक्ट के अंदर डिफाइन थी, उसको इसके अंदर नहीं रखा। अब इसमें और बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सेक्शन 153 के अंदर क्या था, 153 के अंदर पुलिस ऑफिसर को पावर थी कि वो कहीं भी जाकर मेजर्स जो वेट्स वगैरह आप जो देखते हो तोलने वगैरह का, जो तराजू में वेटिंग मशीन होती है जिससे सामान तोला जाता है या कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन है, तो उनको ये राइट था कि भाई जाके आप चेक वेक कर सकते हो, ये पावर थी। लेकिन अब इनका वेट एंड मेजर्स का अलग एक एक्ट दे रखा है ऑलरेडी, तो इसलिए ये पावर अब पूरी तरीके से वापसी ले ली गई है। तो सेक्शन 153 को भी प्रॉपरली अबोलिश कर दिया गया है। इससे थोड़ा सा पीछे अगर हम चले तो सेक्शन 144A, अगर सेक्शन 144 बोले तो वो है अभी भी, तो सेक्शन 144 की ना बात करते हुए इसका जो ए पार्ट था सेक्शन 144A जो किस बारे में बात करता था, जो बात करता था कि भाई पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स, ठीक है, प्रोसेशन और मास ड्रिल वगैरह। अब अगर हम थोड़ा पीछे चले जाए यानी कि सेक्शन 144A के अंदर जो सब क्लोज है उसके अंदर अगर हम चले जाए यानी कि सेक्शन 144A के अंदर अगर हम जाते हैं तो वो ये बात कहता है कि भाई जो आर्म्स वगैरह होते थे, ठीक है, तो वो वापसी डीएम को पावर थी कि डीएम जो आर्म्स वगैरह हथियार वगैरह थे वो वापसी ले सकता था कि भाई आप किसी प्रोसेशन वगैरह में या कहीं कोई रैली है वहां पर आप नहीं ले जा सकते, तो उसको इन चीजों के रिगार्ड में पावर थी, जो ये सेक्शन भी पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया गया है। अब आते हैं हम सीधा हमारे अगले सेक्शन पे, सेक्शन 335 यानी कि सेक्शन 335 अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो उसको भी पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया है। जो एमएम की जजमेंट को लेकर बात करता था, जो एमएम की जजमेंट को लेकर बात करता था उस सेक्शन को भी पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया है, सेक्शन 335। अब इसके बाद अगर हम आते हैं सेक्शन 404 पे, तो जो स्टेटमेंट थी मजिस्ट्रेट की, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए तो हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट वगैरह उस रिगार्ड में रिकॉर्ड करने के लिए बुला सकता था, ये भी प्रॉपरली से हटा दिया गया है सेक्शन। अगर 404 की बात करें, अगर वो देखे सेक्शन, उसमें क्लियरली लिखा था स्टेटमेंट बाय एमएम ऑफ ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसिडर्ड बाय हाई कोर्ट। तो ये कुछ सेक्शंस थे जो पूरी तरीके से अबोलिश कर दिए गए हैं, आपको कहीं भी मिलेंगे नहीं। और एक मैं चीज बताऊं, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी का एक रूप लेकर आया है, इसने भी कुछ चीजें बहुत बढ़िया करी हैं। जैसे मान लो चिटिंग था, भाई चिटिंग की डेफिनेशन अलग थी और चिटिंग की पनिशमेंट अलग थी, इसको एक जगह कर दिया है। ऐसे ही थेफ्ट की अगर बात करें, थेफ्ट की डिफाइन किसी और सेक्शन में कर रखा था और पनिशमेंट किसी और सेक्शन में थी, लेकिन इसमें भी बहुत बढ़िया चीज ये करी है, दोनों को एक ही जगह डाल दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती जा रही है, हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे कि क्या क्या, बस आप एक्टिव रहिए, चीजों को समझिए, टेंशन वगैरह मत लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। और ना ही इस चीज में पढ़िए, बहुत से लोग इस चीज में पढ़ रहे हैं, अरे तो बंद हो जाएगा, अरे तो हट जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई देखो अब बन गया है, पढ़ना पड़ेगा, एप्लीकेबल हो चुका है, एफआईआर हो चुकी है। एक कॉन्ट्राडिक्शन भी एफआईआर को लेकर ये आया कि कोई बोलता है कमला जो मार्केट है पुलिस स्टेशन, वहां पर फर्स्ट एफआईआर हुई, लेकिन कुछ न्यूज के अंदर बताया गया कि भैया एमपी में हुई है, किसी वेंडर के ऊपर, यानी कि जो बेचारा सामान लगा रहा था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास, उस पे एफआईआर हो गई थी, पहली एफआईआर जो हुई है। लेकिन फिर कुछ न्यूज़पेपर में ऐसा है कि भाई नहीं, पहली एफआईआर वहां नहीं हुई, पहली ये रॉन्ग है, पहली एफआईआर एमपी में हुई है किसी पर्सन के ऊपर, ठीक है। तो ये कयास डिफरेंट लगाए जा रहे हैं। इसमें एक चीज तो क्लियर है कि भैया जो हमारे एक्ट है वो पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो गए हैं, तीनों एक्ट, चाहे हम एविडेंस एक्ट को लेकर बात कर ले, चाहे हम आईपीसी को बात कर ले, सीआरपीसी को बात कर ले, इन तीनों की जगह नए एक्ट आ गए हैं। भाई क्रिमिनल मैनुअल खरीद लो, अगर थोड़ी दिक्कत आती है, हिंदी वगैरह क्लियर नहीं हो पाती, डिग्लोट वगैरह ले सकते हो। डिग्लोट का मतलब ये होता है जो इस पेज पे इंग्लिश रहेगा, इधर वाले पेज पे उसी का हिंदी रहेगा। और ऐसा भाई कोई भी एक्ट ले लो, किसी भी कंपनी का एक्ट ले लो, ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं यार कि चेंज ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। जो एक्ट लेना आपको लो और पढ़ो, बढ़िया से चीजों में ध्यान लगाओ भाई, बहुत बढ़िया एक्ट है, अभी टाइम में समझ जाओगे। और कंपेयर करके पढ़ो दोनों एक्ट को तो ज्यादा बढ़िया है। यानी कि जैसे
BNS हो गया, तो BNS को IPC से कंपेयर करके पढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया, जल्दी समझ आएगा, अच्छा समझ आएगा। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एटलीस्ट आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें से अब हमें देखने को नहीं मिलेंगी BNSS के अंदर बिल्कुल भी। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट नए नए पॉइंट्स के साथ। अभी BNSS हमारा पूरी तरीके से कवर नहीं हुआ है, कुछ अनदर पॉइंट्स उसमें हम कवर करना चाहते हैं। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर वगैरह करो। और बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई किसी चीज़ से या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दिए, हम टाइमली उसका रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे में रहिए, खुश रहिए और मौज लीजिए। नमस्कार।